नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खरा सच। आज खरा सच होगा प्यासो राजस्थान। जी हाँ, 21वीं सदी में है और राजस्थान आज भी प्यासा है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में आज भी बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। राजस्थान में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो पानी की किल्लत झेल रहा है। वही राजस्थान जिस राजस्थान में वादे किए जाते हैं कि हर 5 साल में बदलती हुई सरकारें उन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, लेकिन नहीं उतर पाती है। ये हम नहीं, ये कई ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर यहाँ पर बयां करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जालोर में एक 5 वर्षीय बालिका की प्यास से मौत हो गई थी और वो मामला सामने आया तो चौतरफा सरकारें घिरी। गहलोत सरकार ने पूरे घटनाक्रम की पड़ताल का हवाला देते हुए अपनी सफाई भी दी। सरकार ने तो ये भी माना कि बालिका की मौत पानी की कमी की वजह से ही हुई है, लेकिन ये भी साफ किया कि पूरे क्षेत्र में जल आपूर्ति सामान्य है और इसकी जांच भी करवाई गई। लेकिन जहां घटना घटी है वह सुदूर इलाका जहां कोई आबादी निवास नहीं करती है, लिहाजा वहां पेयजल व्यवस्थाओं का प्रबंधन नहीं है। सरकारी रिपोर्ट में भी ये चीजें सामने आई कि पानी की व्यवस्थाएं ना होने की वजह से और पानी ना मिलने की वजह से एक छोटी सी बच्ची की जान चली जाती है। कितना दुखद है 21वीं सदी में ये सुनना कि पानी के बिना मौत हो जाना। ये एक नहीं, कई ऐसे आंकड़े आपके सामने आएंगे जहां पानी की किल्लत की वजह से लोगों की जान चली जाती है। जानवरों की जान जाना सुना था, लेकिन अब तो इंसानों की जान जाना भी आम बात हो गई है। पिछले दिनों राजस्थान में जयपुर जालोर में एक 60 वर्ष की सुखी देवी अपनी नातिन अंजलि के साथ रायपुर से डूंगरी के लिए निकली थी। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर कोई वाहन नहीं मिल रहा था, तो नानी और नातिन ने पैदल जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। एक तो राजस्थान में 45 डिग्री का तापमान और ऊपर से 22 किलोमीटर का सफर, रेतीली टीलों के बीच कहीं पानी भी नहीं मिला। सुखी देवी अपने साथ पानी लेकर भी नहीं निकली थी। तपती गर्मी और रेतीली रास्तों में एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। गला सूख रहा था, लेकिन चारों तरफ पानी कहीं नजर नहीं आया। तो आखिर में अंजलि ने पानी के ना होने की वजह से दम तोड़ दिया और उसकी नानी भी वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी। कई घंटों तक नानी और नातिन पड़ी रही, लेकिन एक चरवाहे ने दोनों को देखा तो स्थानीय सरपंच को जानकारी दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और सुखी देवी को तो अस्पताल में भर्ती करवा के उनका इलाज करवाया, लेकिन नातिन को नहीं बचा पाए। पीएचईडी की जोधपुर के मुख्य अभियंता परियोजना नीरज माथुर के हवाले से कहा गया है कि पानी से मौत का मामला जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र के ग्राम रोड़ा में होने से सामने आया है। इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर विभागीय सहायक अभियंता द्वारा गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें जल आपूर्ति सामान्य पाई गई। इसके अलावा इस गांव में बने नर्मदा नहर आधारित पेयजल योजना के अंतर्गत लाख लीटर क्षमता के उच्च जलाशय से भी 7 सार्वजनिक नलों के माध्यम से स्वच्छ पानी वितरित किया जा रहा है और बताया कि गांव में पेयजल व्यवस्थाएं सामान्य है। दोनों स्रोतों से 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के हिसाब से जलापूर्ति की जा रही है। लेकिन सरकारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि 60 वर्षीय महिला सुखी रानीवाड़ा तहसील के डूंगरी गांव की निवासी है। वो अपनी नातिन यानी कि अंजलि को साथ लेकर पिछले 6 जून को लगभग सुबह 7 बजे अपने पीहर के लिए निकली थी। रायपुर से रानीवाड़ा के धूलिया में अपनी बेटी पूजा और बहन बादली से मिलने रेतीले कच्चे रास्तों से पैदल ही रवाना हुई। महिला द्वारा अपने साथ पानी का इंतजाम नहीं किया गया था। मार्ग में सूरजवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम रोड की सरहदों में गर्मी या उसके कारण महिलाएं उसकी दोहित्री बेहोश हो गई। चरवाओं द्वारा देखने पर स्थानीय सरपंच को मोबाइल पर सूचना दी गई और सूचना के बाद प्रशासन वहां पर मौजूद होती है। सुखी देवी को अस्पताल में उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन पड़ताल में यही सामने आता है कि उसकी दोहित्री की जान बिना पानी की वजह से निकल गई और पानी ना होने की वजह से सिर्फ जान ही नहीं गई है, कई सारे सवाल भी छोड़कर चली गई है। राजस्थान यानी कि राजाओं का देश, मगर राजाओं के देश में पानी की जो समस्या है वो सदियों से चली आ रही है। वक्त बदला, निजाम बदला, मगर समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। आपको सुनकर थोड़ा सा चंबा होगा, जी हाँ, कुछ ऐसा ही सुनाने वाले हैं, लेकिन ये सच भी है कि राजस्थान में पानी की कमी के चलते कोई लड़कों की शादी नहीं हो पाती है। आज भी कई ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है उन गाँव में जहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि कोई भी इन गाँव में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहता, जहां पानी को आज भी महिलाओं द्वारा कोसों दूर से सर पर ढोना पड़ रहा हो, सर पर कोसों दूर से पानी को लाना पड़ रहा हो और पानी को तालों में कैद करके रखना पड़ रहा हो। राजस्थान में पानी की महत्ता इन पंक्तियों से समझा जा सकता है।
जहां पानी को घी से बढ़कर माना गया हो। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं आज भी कुछ गांव। राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त है, तो रेगिस्तान इलाकों के रूप में भी इसे जाना जाता है। राजस्थान की ज्यादातर नदियां बारिश के वक्त ही भरती हैं। एक चंबल नदी है जो पूरे साल पानी से भरी रहती है, लेकिन ये नदी राजस्थान के बहुत ही कम हिस्सों में पानी दे पाती है, जिससे राजस्थान को पूरे पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी पानी को तालों में बंद करके रखा जाता है। जोधपुर के राजवा में आज भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। अब बात राजस्थान के कोटा की कर लेते हैं। भला सिर्फ जालोर की तस्वीर से हम कैसे ये मान लें कि राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन राजस्थान के कोटा एक गांव की अगर कर लें तो अपने राजस्थान के जालोर से पानी की किल्लत की एक तस्वीर क्या सामने आई, राजनीति तेज हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान के अधिकतर गांव का हाल बेहाल है। आज भी राजस्थान के कई गांव ऐसे हैं जो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए हैं। यहाँ बारिश की वजह से ही जिंदगी थोड़ी बहुत चलती है। आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं और जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत जो है वो जल है। लेकिन शिक्षा नगरी कोटा के कई गांव आज भी स्वच्छ पानी को तरस रहे हैं और क्या कुछ ये हालातों का सामना कर रही है जिंदगियां। इसे लेकर हमारे संवाददाता राजस्थान के कोटा के गांव में पहुंचे और लोगों से जाना कि आखिर उनके गांव तक पानी पहुंचा या नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार वादे कर रही है कि हर जल घर तक पहुंचाना है और हर घर तक नल पहुंचाना है। लेकिन क्या वाकई में वो नल हर घर तक पहुंचा है? लेकिन ऐसा इन तस्वीरों से ही साफ हो पाएगा कि जनता और ग्रामीण लोग क्या कुछ कहते हैं। राजस्थान के जालोर से पानी की किल्लत की एक तस्वीर क्या सामने आई। राजनीति मानो यकीनन आसमान को छू गई हो। लेकिन जनाब, ये तो सिर्फ राजस्थान के एक गांव का हाल नहीं है। ऐसे अधिकतर गांव के हाल आज आपको मिल जाएंगे जहां पानी की कई समस्याएं सामने आती हैं। आज भी राजस्थान के कई गांव ऐसे हैं जो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं सके या बारिश की वजह से ही लोगों का जीवन यापन होता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत जल है। लेकिन शिक्षा नगरी कोटा में कई गांव आज ऐसे हैं जहां स्वच्छ पानी को तरस रहे हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, ये हमारे संवाददाता गांव में पहुंचकर आपको बता रहे हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, वही कोटा जो शिक्षा के लिए सुर्खियों में रहता है, जो लगातार सुर्खियां बटोरता है, आज उसी कोटा नगरी के आसपास के गांव में पानी न होने की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि पीने के पानी की राजस्थान में कितनी मुश्किल है और आपकी उसके एक वानगी भर देखने को। अभी हम शाम के समय यहाँ आए हैं जहाँ कुछ लोग पीने के लिए पानी लेने के लिए आए हुए हैं और सुबह के समय आलम ये होता है कि यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है पानी भरने वालों की और 2-2, 3-3 घंटे तक पानी के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है। हम जो पानी भर के देख सकते हैं आप कि गाड़ी पे किस तरह केन भर भर के पानी रखा गया है। ये पानी लेने आप आए इतनी दूर, क्या कारण है? 2 किलोमीटर पीने का पानी आप लोगों के गांव में नहीं है। पानी पीने का काम बढ़िया कोई ना। सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करती है, पानी पहुंचाएंगे, सड़कें बनाएंगे, न तो आपके गांव में सड़क है। सर ये एक कच्चा गेला, अरे गड्ढे देखो ना, टूट नहीं मांगी तो पीने का पानी हमेशा ऐसे ही लेके जाना पड़ता है। का भी हाल जानेंगे, बात करेंगे वहाँ पे कि पानी की समस्या कैसी है। और आप देख सकते हैं कि ये सड़कें किस तरह कच्ची सड़कों का रास्ता है, न तो गांव में सड़कें हैं और न बिजली की सुविधा है। और आप देख सकते हैं कि मीलों दूर तक ये इसी तरह सड़कें चली जाती हैं और यहाँ गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना तो इनके पास पीने का पानी मिलता है और पानी भी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर से भर भर के पानी लेने के लिए लोग आते हैं। सुबह शाम लाइनें लगती है पानी लेने वालों की। केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिससे हर किसी को पानी मिल सके, लेकिन आजादी के 73 साल बाद भी शिक्षा नगरी कोटा के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मुख्य धारा से कोसों दूर है। ऐसा ही एक गांव है कोटा से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ दामोदरपुरा मंडलगढ़। सैकड़ों साल पहले बसा ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। या ना तो पानी है और ना ही सड़क है। चिकित्सा व्यवस्था को बहुत दूर की बात है और एक स्कूल था वो भी सरकार ने बंद कर चुकी है।
व्यवस्था तो आपके पास रहती है। पानी की व्यवस्था कौन मांग पड़ती है? पानी कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर पानी पड़ता है। तो दूर से सुबह भी लवा, शाम की भी लवा पानी। अब जिंदेवरा पावा के मां पीवा क्योंकि पावा पानी ना बा कोई पानी कौन मांग करो। अभी जो है जालोर की घटना पूरे देश में है और पूरा देश देख रहा है कि पानी नहीं मिलने से एक 7 साल की मासूम प्यास के मारे दम तोड़ देती है। लेकिन वही अमूमन पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं ये हालात हैं। आपको हमने दिखाया, अभी देख सकते हैं किस तरह नन्हे नन्हे मासूम बच्चियां जो पढ़ने लिखने की उम्र है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सुबह शाम पानी भर के सुबह शाम पानी लेके आती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां पानी लेके आ रही हैं। और ये हाल राजस्थान में कहीं हर जगह है। गांव में जो कि चंबल के किनारे कोटा बसता है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां से महज 25-30 किलोमीटर दूर तो गांव के ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के दामोदरपुरा गांव की याद प्रशासन और नेता को सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है। यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते रहते हैं। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा और ना ही चिकित्सा। इन गांव वासियों को इन सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इनके लिए कुछ कर नहीं रही है। सरकार तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की मशीनरी इन तक सुविधाएं पहुंचा ही नहीं पाती है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? खूब दिन हो गया। सब यहीं मर गया माँ का। अच्छा, तो यानी बरसों से आप रह रहे हो, लेकिन ये जो पानी भी नहीं है और न बिजली, न रोड और डॉक्टर कोई भी कौन जिंदा और खूब मर गया माँ का। पानी बना तो सब मरे माँ का। 500 जना की बस्ती पानी पीवा को ऐसे जो पानी लगा 1.5 मीटर पानी पीवा ना बाबू पानी मल कोई भी बाबू मल यहाँ तक कि इनके बच्चे 10 साल से पहले स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पैदल जाना होता है और पथरीले रास्ते, रेगिस्तान होता है और इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई सरोकार ही नहीं है। मानिए समस्या इतनी कि हर किसी को इन समस्याओं को सुनकर आंखें नम हो जाए। पहले तो विधायक साहब आश्वासन भी देते थे और अब साफ मना कर चुके हैं कि इस गांव में ना तो सड़क बन सकती है और ना ही पानी पहुंच सकता है। जब सबने देखी, पूरा देश देख रहा है कि एक 7 साल की मासूम पानी की वजह से प्यास के मारे दम तोड़ देती है। ये खाली जालोर की ही घटना नहीं है, पूरे राजस्थान में कहीं न कहीं पानी की समस्या का रोज सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम कोटा में, बिल्कुल कोटा से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि चंबल बहती है, पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसे में भी ये गांव जो बिजली, पानी, सड़कों से मरहूम है और आज तक ये सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाई है। और इसकी वानगी भर ये है कि महिलाएं 5-5 किलोमीटर दूर से सर पे बेड़ियाँ पानी की भर भर के लेके आती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे 2-2 बेड़ियाँ लेके अभी आती हैं सुबह शाम का ये काम। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बरसों से नित्यक्रम चला आ रहा है। नेता आते हैं 5 साल में एक बार वोट लेने, सारे वादे करते हैं कि हम सारी सुविधा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई झांकने नहीं आता है। पानी भर के आप आ रही हैं भाई, माँ के घर में काम करवा लो ना तो बीमार हो जाए तो मैं 2 दिन का 3 दिन का पानी पीवा था। कैसे जाऊँ बरबा माँ का गोड्डा ही ला रहा ना दम भरा जाओ तो माँ का तो चाल रही बूढ़ा हो गया, कतरा ही वोट ले लिया, कतरा ही बन गया माँ का सर। बाकी पानी के लिए जाना ही पड़ता है। पानी की सुविधा कभी आप लोगों को बिजली पानी नहीं मिल पाई। ये तो माँ का करनी पड़ा वो रोड न्यू लाइट न लाइट न माँ का पानी के साधन माँ के चिको कौन न माँ दशा जाओ तो माँ का डाका भी साधन कोई नहीं। सरकार तो हर गांव को सड़कों से जोड़ना चाहती है। केंद्र सरकार सबका विकास का ध्येय लेकर कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के ही दूसरे विभाग उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने ही नहीं देती हैं, जो वास्तविक रूप से योजनाओं के हकदार होते हैं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है।
ये बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। अब ये किताबी बातें हकीकत जिंदगी में आ गई हैं और आ ही नहीं गई हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो राजस्थान के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि जल तो आपके लिए जीवन है ही, लेकिन क्या राजस्थान की जनता को वो जल मिल पा रहा है? राजस्थान की जो देश का सबसे बड़ा सूखा प्रदेश है, जहां वर्षा और औसतन बहुत कम है, राजस्थान में आज भी जहां पानी की एक बूंद बूंद के लिए आम जनता ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी तरसते रहते हैं। भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसते ये लोग बारिश का इंतजार करते हैं। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आज दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि राजस्थान जहां पानी की किल्लत आपने हजारों सालों से सुनते आए होंगे, हर सदी में आप सुनते आए होंगे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब सरकारें वोट मांगती हैं तो वो सबसे पहले कहती है कि आपके घर पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें आज भी सर पर घड़ा रखकर कोसों दूर जाती है, कई किलोमीटर तक चलती है, फिर वो पानी लेकर आती है। और वो 5 लीटर पानी किस तरह से बरतती है, किस तरह से उपयोग में लेती हैं, ये आम जनता ही आपको खुद बताएगी। अगर कोई आपसे कहे कि आपको बिना पानी एक दिन निकालना है तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही राजस्थान में है, जहां लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर जिले के सोखला तहसील की, जहां पानी न मिलने से ये लोग तरसते हैं। ये लोग सरकार को अपनी बीती बताते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। पानी ना होने से ये लोग तड़पते हैं, साथ ही पानी के लिए ये लोग बारिश होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सूखे नलकूपों के बीच पानी की एक एक बूंद की आस में बैठे हुए हैं। राजस्थान में एक ही नहीं बल्कि कई गांव ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है। ऐसा ही एक मामला जालौर से देखने को मिला था, जहां पानी न मिलने के कारण एक मासूम की जान चली गई। हमारे लिए जितना घी खरीदना मुश्किल नहीं है, उतना हमारे लिए पानी लाना मुश्किल है। हमारे गांव में यहाँ से हमारे आस-पास से कहीं भी पानी नहीं मिलता है। हमें दूर कई दूर गाँव से पानी लाना पड़ता है और रोज समस्या का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से पानी मिलते हैं। नल 15-20 दिन से एक दिन आता है, वही घंटों 1.5 घंटों, बस ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है यहाँ। टैंकर तो क्या बेच रहे हैं, जितना दूर से लाते हैं तो जितना वो पैसा होता है, यहाँ गाँव में तो कहीं पानी है नहीं। टैंकर करीबन वही 700-800 रुपये। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर के सेखला तहसील विधायक को कई बार पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको बता दें, जोधपुर जिले के सेखला तहसील के कनोडिया पुरोहितान में दर्जियों और कुम्हारों ने JJY ट्यूबवेल तो बना रखी है, लेकिन उसमें पानी आए हुए लगभग 1 साल से समय ज्यादा बीत चुका है। कई बार विभागीय अधिकारी और प्रतिनिधियों को इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन न ही जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान दिया और न ही किसी अधिकारी ने ध्यान दिया। इस भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी को भी पानी नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। दर्जी और कुम्हारों के लगभग 40 से 50 घर हैं, जो आज भी जल योजना से वंचित हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। वोट होते हैं तो कई प्रतिनिधि और कार्यकर्ता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब भीषण गर्मी में पानी की समस्या है तो कोई सुनने वाला ही नहीं। इसी बीच हमारे संवाददाता अर्जुन राज पुरोहित ने ग्रामीणों से की बात, तो सुनिए ग्रामीणों की कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। मैं हूं आपके साथ अर्जुन राज पुरोहित, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। राजस्थान के अंदर अभी कुछ दिन पहले आपने एक दिल दहलाने वाली घटना देखी थी, क्योंकि राजस्थान के जालोर के रानीवाड़ा में पानी नहीं मिलने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। तो जालोर के रानीवाड़ा के जैसे एक ही गांव नहीं है, वो ऐसे राजस्थान के अंदर कई गांव हैं जहां का पानी की किल्लत है। सरकार की तरफ से JJY जल योजनाएं तो बोरोवेल तो खुदा रखे हैं, लेकिन वहां पर पानी नहीं आ रहा है। तो आज मैं जोधपुर जिले की सेखाला तहसील के कनोडिया पुरोहितान गांव में मौजूद हूं, दर्जियों व कुम्हारों की ढाणिया में। यहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि JJY जल योजना की बोरोवेल ट्यूबवेल खुदी है, जिसको पानी आए हुए आज कम से कम 1 साल से भी ऊपर का समय बीत गया है। तो इस भीषण गर्मी के अंदर जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये शेरगढ़ विधायक मीना कंवर का विधानसभा सेक्टर है और संसदीय सेक्टर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय सेक्टर, फिर भी यहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको किस तरह की से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अभी ये JJY जो ट्यूबवेल है जो 1.5 साल से बंद पड़ा है और यहाँ 50-60 घर है जहाँ पानी की किल्लत बहुत बड़ी भयंकर समस्या है।
और पीने का पानी नसीब नहीं होता, नहाने की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं विधायक मीना कंवर जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस समस्या का जल्द समाधान करें। और ये क्षेत्र संसदीय क्षेत्र गजेंद्र सिंह जी शेखावत के क्षेत्र आता है, कानूडिया पुरेतान। ये गजेंद्र सिंह जी कई बार अवगत करा के बोलते हैं कि हमारा गुरुद्वारा है, यहाँ पानी की कमी नहीं आएगी, यहाँ कोई प्रकार की कमी नहीं। फिर भी यहाँ दर्जियों कुमारियों की ढाणियाँ जो 50-60 घर आज भी पानी से वंचित है और बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। तो मैं विशेष करके मैं मीना कंवर जी से अवगत करवाना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान 7 दिनों के भीतर ये होना चाहिए, और नहीं हुआ तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन और स्थायी धरना प्रदर्शन यहाँ करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल ही आपने जैसे कि देखा कि इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि 7-8 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और पानी की जो समस्या है वो आज से ही नहीं, मारवाड़ की इस धरती पर सदियों से चली आ रही है। मेरे साथ और कुछ ग्रामीण हैं। आप सर किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था आप कैसे करते हैं? इस भीषण गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है सर। पानी की इतनी किल्लत है, 50-60 घरों की जो निवासी है सब इसी पे निर्भर है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है और टंकियों से लाके जैसे जैसे काम चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब 400-500 रुपये एक टैंकर के लगते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। गायों की तो छोड़े, इंसानों के हाथ नहीं आ रहे। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरें में खाली पानी के घड़ा लिए यहाँ पर खड़ी है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक मीना कंवर जी को मैं निवेदन करता हूँ, यदि 7 दिन के अंदर ये जेजेबाई ट्यूबवेल खुदाई नहीं हुई तो हम स्थायी धरना प्रदर्शन यहाँ करना शुरू कर देंगे। इस कोरोना काल में मजबूरन हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और नहीं तो 7 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं। 7 दिन के भीतर इस पानी का समस्या का समाधान होना चाहिए, यही हम आपसे आशा और निवेदन करते हैं। राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अब कई ऐसे गांव हैं जहां टीम नहीं पहुंच पाई है। राजस्थान के कई गांवों की बात करें जहां पानी की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है, वहां राजस्थान में हमारी टीम पहुंची और जानने की कोशिश करी। लेकिन आपने एक मामला सुना कि 6 वर्षीय बालिका की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई और पानी के लिए तू मैं होने लग गई। राज्य सरकारों ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है और केंद्र सरकार ने कहा कि ये तो राज्य सरकार का काम है। लेकिन ऐसे में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विपक्ष ने घेर लिया। वहीं पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, सिरोही, जालोर, अजमेर में पीने के पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीण इलाकों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर वही जोधपुर जो कहीं ना कहीं आपको कहा जाए कि अशोक का घर है, और वहां अगर देखा जाए सालावाद सरदारगढ़ में पानी की किल्लत को लेकर जरा इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा कि हमारे संवाददाता जब जनता के आगे माइक लेकर पहुंचे तो जनता के दुख और दुखड़े सुनाने में इतना समय लग गया कि आपको भी इनकी कहानी सुनकर तरस आ जाएगा। पानी नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने एक कहावत राजस्थान की है कि घी ढूलो चल जावे पर पानी ढूलो बिल्कुल ना चले। यही कहावत कि अगर घी एक बार के लिए कहीं नहीं भी मिले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी ना मिले तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जहां एक और प्रदेश राजस्थान सरकार आमजनों को तमाम सुविधाओं को देकर वहां लूट रही है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ इलाके में पीने के पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। इन ग्रामीण इलाकों में आई भाजपा और कांग्रेस सरकार द्वारा पानी की सप्लाई के लिए 3 पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन कई सरकारें बदल गई, इसके बावजूद भी उनमें पानी की सप्लाई न हो पाई। अधूरे विकास की पोल खोलते हैं ये ग्रामीण लोग। ग्रामीणों को 3500 रुपए देकर ट्रैक्टर से टैंकर मंगवाना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, और वही ग्रामीणों का धन और पशु 45 डिग्री गर्मी में पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। बिना पानी तड़प कर मर ही जाते हैं। कई ऐसी तस्वीरें आज भी राजस्थान से सामने आती हैं जहां बिना पानी के लिए पशु पक्षी यूं ही मर जाते हैं। यहाँ पानी की बिल्कुल खतरनाक समस्या है। यहाँ पशु है, जानवर है, पक्षी है, मोर है, बहुत ज्यादा है। पानी नहीं है। सरकारें जितनी भी आई उतनी भी पाइपलाइन डालने की जिम्मेदारी लेकर हम पानी डाल देंगे। यहाँ लाइनें डाल दी है लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी आज दिन तक नहीं आया है। एक बूंद भी पानी नहीं आया। यहाँ लगभग सब लोग चंदा करके मोर को पानी पीने के लिए एक टंकी कुटवाते हैं, जिस टंकी का 1500 रुपये रेट है, और कूड़ी से मंगवा से 10 का टंकी
उसकी 3500 रुपये रेट है। ये हाल है हमारे यहाँ पानी के हालात है। जहां एक और लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत से लोगों का हाल बुरा है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यकीन मानिए, बिना पानी जिंदगी जीना एक सपने से कम नहीं है। प्रशासन की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की ओर से कब तक ध्यान दिया जाता है या फिर यूं ही ग्रामीण भीषण गर्मी में तपते ही रह जाएंगे और पानी को तरसते रहेंगे। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जलदायिका विभाग की लापरवाही को देखते हुए इस भयानक गर्मी में बहुत ही खतरनाक मतलब परिस्थिति है, जो हर रोज हर मोहल्ले से हर गली से हमारे पास शिकायत लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक दिन टैंकर भेज देते हैं, दूसरे दिन वापस वही हाल होता है। और पाइपलाइन तो काफ़ी सालों से हर जगह डाली हुई है, लेकिन पानी की पूरी समस्या है। आज तक जो हमने लिख के दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया कि भाई जो हमारी ग्राम पंचायत में जनसंख्या के अनुसार जितना पर्याप्त पानी है वो हमारे यहाँ मीटर लगा दो, हम वहाँ से सप्लाई करवा देंगे। लेकिन सरकार वो तो कर नहीं रही है। जो पीछे से पानी आ रहा है वो बीच में ही अवैध कनेक्शन टैंकरों वालों ने करके वो ले लेते हैं। हमारे तक पानी पहुँचता ही नहीं। यहाँ टाका बीजे पाइपलाइन बीजे बना दिया है, पानी टाका सूखा पड़ा है, 3-3 लेना डाल दिए। जो सरकार आती है, जो सरकार लैंड डालती है वो लैंड डालती है, उस लैंड में पानी एक बूंद ही नहीं आता है। करीब 3-4 लेना यहाँ पे आ रही है, पीने का पानी नहीं है। 3500 रुपये टैंकर देकर इस मोरियों को पानी पिला रहे हैं। गायें भैंसे सब यहाँ पर है। 2 महीने के लिए सावन भादवा में यहाँ पानी रहता है, फिर बाद में कोई पानी यहाँ पे नहीं। ग्रामीणों की माने तो पानी की किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। स्कूल में पानी नहीं है तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और पानी नहीं होने की वजह से बच्चे बिना पढ़ाई के ही रह जाते हैं। चलिए, तो आज आप खरा सच देख रहे थे प्यासो राजस्थान को, और इसी प्यासे राजस्थान की कहानी आपको बता रहे थे। आज भी राजस्थान की ये कहानी, या यूं कहे जाए राजस्थान के सूखे कुओं को देखकर सरकारों को तरस आए ना आए, लेकिन हमें और आपको तो एक बार सोचने पर मजबूर कर ही देता होगा कि आखिर राजस्थान की तस्वीर कब बदलेगी, आखिर राजस्थान की दिशा और दशा कब बदल जाएगी। क्योंकि राजस्थान में आज भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेत खलिहानों में पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन खेत खलिहान तो बहुत दूर की बात है, या पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। तो चलिए, प्यासो राजस्थान की खरा सच में आज इतना ही, क्योंकि ये आपके लिए था और आपके लिए जानना जरूरी था कि आखिर राजस्थान की एक मौत पर इतनी सियासत क्यों। यकीनन जहां हर साल कई मौतें पानी के बिना हो जाती हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है। इसको लेकर खरा सच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।